ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। जीवत्सवो भागवतांघ्रिरेणुम् न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तो। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः स्वसक्षवो यस्तु न वेद गन्धम्। जीवशवो भागवतांघ्रिरेणुम् न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तो। ए अभिनंदन इधर आ, इधर आ। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः ससक्षवो यस्तु न वेद गन्धम्। जीवशवो भागवतांघ्रिरेणुम् इधर आ गया। न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तो। ध्यान से सुन के पीछे बोलो। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या। बोलता क्यों नहीं? ससक्षवो यस्तु न वेद गंधम न वेद गंधम। जीवशवो भागवतांघ्रिरेणुम् जीवशवो न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तो। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वसक्षवो यस्तु न वेद गंधम्। शब्दार्थ जीवन, जीवित रहते हुए। बोलता ही नहीं तो ध्यान से सुनकर पीछे बोलो। शव मृत शरीर, भागवत अंघ्रि रेणुम शुद्ध भक्त के चरणों की धूली। न कभी नहीं, जातु किसी भी समय, मर्त्य मरणशील, मर्त्य अभिलभेत विशेष रूप से प्राप्त। यह जो व्यक्ति, बोला ही नहीं तो, आवाज ही नहीं आ रही तेरी। जो व्यक्ति तू लेकिन श्री ऐश्वर्य से विष्णु पद्या विष्णु के चरण कमलों का, मनुजः मनु की संतान, मनुष्य, तुलस्या तुलसी दल, श्वसन श्वास लेते हुए, शवः फिर भी, शव यह जो तू लेकिन न वेद अनुभव नहीं किया, गंधम सुगंधी की, सुगंधी को। अनुवाद जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूली अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के
चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृतदेह के तुल्य है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जयतु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतावनकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। गुरु में गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कृपा करके ध्यान से सुनो। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत अनुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मर जाता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। भूत प्रेत होते हैं। भागवत से प्रभुपाद जी यहां पर प्रमाणित कर रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस बात को समझा रहे। जो कार्य करते हैं स्थूल दृष्टि से नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से कार्य करते। हम सब जानते हैं कि धुंधकारी प्रेत बन गया था। धुंधकारी की कथा तो अभिनंदन। कहाँ जा रहा है? एक साथ थूक क्या जाना, ठीक है? पता चला अगले मिनट फिर से जाना पड़ा। जो प्रेत होते हैं वो अपने जीवन में स्वयं में बड़े कष्ट पाते हैं। भूत प्रेत ये सब कष्ट पाते हैं। ब्राह्मण जाति का जब कोई व्यक्ति मरता है तो प्रेत बनता है, जिसे ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं। तुम ब्राह्मण है ना? क्या बनेगा तुम? कुछ नहीं बनेगा। अरे भक्त बनना है हमको। अभी है शुद्ध भक्त बनना है कि प्रेत बनना है? प्रेत नहीं। प्रेत लोग बड़े कष्ट पाते बेचारे। हजारों वर्षों तक उनको भटकना पड़ता है। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है
उसको 60,000 वर्ष तक भटकना पड़ता, फिर वहां आत्महत्या नहीं कर सकता, बहुत दुर्लभ हो जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर मौका है हमारे पास, और उन प्रेतों का उद्धार भी भक्त लोग ही कर सकते हैं। जो अपना उद्धार नहीं कर सकता वो दूसरे का उद्धार क्या करे। भक्त लोग स्वयं का उद्धार कर सकते हैं और दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं। भक्तों की सामर्थ्य इतनी ज्यादा होती है कि उनके मुर्दे शरीर से भी जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो जो धुआं निकलता है, उस धुएं में भी अगर प्रेत थोड़ा सा घूम ले तो उस धुएं से भी उद्धार हो जाता। ऐसी घटनाओं का वर्णन है। पान फान खाता है, क्या खाता है तू? क्यों भाई, बैठ इधर। पान खाता है कि तंबाकू खाता है? बैठ इधर। बहुत थूकना आता है आजकल तेरे को, ध्यान से सुन कथा। जो हम चतुर्दास की वर्णन कर रहे थे कथा, चतुर्दास, चतुर्दास मतलब संसारी रीति से चतुर चालाक नहीं, भक्ति मार्ग में चतुर मतलब बहुत भोला भाला। भोले वाले भक्तों को भगवान बड़ी सहजता से मिल जाते। नरसिंह सो रहे हो तुम? सो रहा है? नहीं, जाग रहा है। तेरा नाम लिया वो तो तेरे को सुना ही नहीं दिया। खड़े होके कथा सुन। गुजरात में नरसिंह हुए हैं, नरसिंह नाम था उनका। बाद में सरलता के कारण लोग उनको नरसी नरसी कहने लग गए थे। उनका नाम भी नरसिंह ही था। उनके माता पिता मर गए थे बेचारे बचपन में ही, छोटी आयु में। संसारी दृष्टि से ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बड़ा पापी होगा जिसके माँ बाप मर जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि का एक देखना ही अलग होता है। भौतिक दृष्टि का देखना अलग, आध्यात्मिक दृष्टि का देखना अलग। भगवान के जो भक्त लोग होते हैं उनके जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, जो कष्ट आते हैं, वो केवल भगवान के अनुसार, भगवान की दया के अनुसार, भगवान की कृपा के रूप में आते हैं। भगवान के भक्तों की विपत्ति कर्म के खेल नहीं होते। संसारी लोग, हम लोग इस बात को नहीं जानते। कुंती माता ने विपत्तियां मांगा, क्यों मांगा विपत्तियां? बोले वो कृपा है प्रभु आपकी। विपत्ति होती है तो आपके दर्शन सहज हो जाते, दुख नहीं होते तो आपके दर्शन सहज नहीं होते। सुख जैसे ही आ गया, जैसे ही अब हम सम्राट बन गए, अब आप रथ में चढ़ करके द्वारका जा रहे हैं। जब हम वन में भटक रहे थे तब आप हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे। खाने की व्यवस्था नहीं थी, पहनना ओढ़ना घूमना फिरना, तो फिर क्या व्यवस्था सोच सकते हैं। और हम लोगों के पास पर्याप्त कपड़े होते तो भी सोचते बोले और कपड़े लाने, क्या लाने? और कपड़े लाने। भक्त कभी ऐसा नहीं सोचते। भक्त बेयर मिनिमम आवश्यकताओं में जीवन जीना सीख लो। सिर्फ एक बैग में जीवन जीने अच्छी। साधु जीवन तो उसको कहते हैं, भक्ति मार्ग का जीवन। संसार में अगर हमारी संग्रह वृत्ति है तो हम समझ लो प्रेत बनने वाले हैं आगे चलकर। क्या बनने वाले हैं? प्रेत बनने वाले। क्योंकि हम संग्रह के पीछे भागते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, और ये संग्रह फिर भगवत भजन को हटा देगा, भक्ति नहीं कर पाएंगे। दिमाग में भक्ति का चिंतन आएगा ही। बहुत सारी चीजों को प्राप्त करना है, प्राप्त करने के बाद उनको मेंटेन करना है, और फिर मरते समय बोले अब पता नहीं कौन क्या करेगा इन सब चीजों का, उसको बड़ा दुख लगेगा, छोड़ने में बहुत कष्ट होगा। साधु लोगों की दृष्टि कैसी होती है? आचार्य कहते बोले जो जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो उतने ही घिरे हुए होते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से।
जिनके बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ा साम्राज्य है, बड़ा एम्पायर फैला हुआ है, ये जब मरते हैं तो उतनी ही ज्यादा आसक्तियों के साथ मरते हैं। यहां भी आ सकते, यहां भी आ सकते, यहां भी आ सकते। इनके प्राण आसानी से छूटते नहीं। लेकिन हम सब पीछे भागते रहते हैं। करोड़ों रुपए हमारे अकाउंट में, बोले कब आ जाएंगे। पागलपन है। लोग भगवान को भी चीट करने में पीछे नहीं रहते। भगवान को भी कहते हैं, एक भक्त कहता है, प्रभु जी मेरे को 1 लाख की पर्ची अगर आप देंगे रसीद बना करके तो 50,000 में आपको डोनेशन दे दूंगा। मतलब रसीद आपने 1 लाख की देनी है और उसमें से 50,000 आप मैं डोनेशन दे दूंगा। इतना बड़ा गोलमाल है कि नहीं। जैसे उसके 1 लाख की भूखे हैं, एक दृष्टि से देखा जाए तो वो अपना काम बना रहा है, वो अपना काम बनाते हैं। ईमानदारी का अभाव है। तो भगवान की कृपा से वंचित हो जाते। भगवान के भरोसे जीना होता है। भगवान के भरोसे जो जीता है उसके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। हमें इन बातों को सीखना है। लेकिन हम सब आसक्ति का व्यापार बढ़ाते चले जाते हैं। आवश्यकताएं जीवन में इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिनका कोई अंत नहीं। हर व्यक्ति राजसी सत्ता पाना चाहता है, हर व्यक्ति राजसी ठाट बाट में रहना चाहता है। लेकिन ये सब ऐश्वर्य हमें उतना ही ज्यादा पतित बना देता है। ऐश्वर्य तो वास्तव में विनम्रता का होना चाहिए। इसका होना चाहिए विनम्रता का। गीता में कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण क्या लिख रहे हैं, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान सारथी बन गए, तो सारथी बन गए तो ये क्या है, भगवान का ऐश्वर्य। क्या सिखा रहे हैं भगवान यहां से? असली ऐश्वर्य क्या है? असली ऐश्वर्य विनम्र बनना है। भगवान वैकुंठ पतियों के भी पति हैं और वहां से नीचे उतर करके भगवान ड्राइविंग कर रहे हैं अपने भक्तों की। तो जो भक्तों का सेवक बन जाता है ना, ये असली ऐश्वर्य है। बिना विनम्रता लाए भक्तों का कोई भी व्यक्ति सेवक कैसे बन सकता है? हम लोग तो सेवा करवाना चाहते हैं कि हमारे सेवक बन जाए, फिर वो जीवन अच्छा नहीं, परिणाम में अच्छा नहीं। शुरुआत में हो सकता अच्छा लगे। जीवन बेयर मिनिमम आवश्यकताओं के साथ जीवन शैली होनी चाहिए। सबसे पहले तो पैसा पॉकेट से फेंक देना चाहिए, बहुत खतरनाक है। पैसा ढेला ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, जिसको अधिकार दें गुरुजन, उनको रखने का अधिकार हो सकता है। जिसको अधिकार ना दिया जाए उसको पैसा ढेला नहीं रखना चाहिए। भगवान के भरोसे रहना चाहिए। तो भगवान के भरोसे में ही मंगल है। जो हम कह रहे थे, नरसिंह जी का जो जन्म हुआ, जिनको नरसी कहने लग गए, उनके माता पिता गुजर गए थे। संसारी दृष्टि से ऐसा लगता बेचारे अनाथ हैं, जरूर कोई पाप कर्म किया होगा। नहीं, भगवान की पाए। और ऊपर से ऐसी स्थिति की बोलते भी नहीं थे, गूंगे थे। इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया था। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती, मां के रहते ही बहू बेटा दोनों ही चले जाते, पोता बचाए, बस उस पोते को पालन पोषण किया। और उस बालक को ले जाकर के जब देखा कि बेचारा बोल ही नहीं रहा है, उसको ले जाकर के एक महात्मा रहते थे, भगवान के अच्छे भक्त थे, उनके पास ले जाकर के निवेदन किया, महाराज आप कुछ आशीर्वाद दो, ये बेचारा बोलता नहीं। साधु संतों में ताकत होती है, सामर्थ्य होती है
क्योंकि भगवान के भरोसे जीते। असली सामर्थ्य भगवान के ही बल की होती, बाकी सब सामर्थ्य दिखावटी होती, 4 दिन की चांदनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन। ऐसा कैसे कह दिया? बोले जो संसारी धन है ना, ये मौके पे काम नहीं आता, जब वास्तव में जरूरत होती है ना, तभी संसारी धन काम नहीं आता। जैसे अंगराज कर्ण थे, उन्होंने शिक्षा तो ले ली, लेकिन कपट के साथ शिक्षा लिया। गुरुजी को बताया नहीं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, उसने बताया मैं ब्राह्मण हूं, झूठ बोल दिया था। गुरुजी को पता चल गया, परशुराम जी ने शाप दे दी, जब तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी ना, ये विद्या तुम्हारे काम नहीं, भूल जाओगे। और ये सच है। ऐसे संसार में हम सब कपटी व्यवहार करते हैं, जीवन में संसारी धन हमारे काम नहीं आता, जब वास्तव में जरूरत होती तब बिल्कुल काम नहीं आता। बाकी केवल आंकड़ों में दिखाई देता है, काम नहीं आता। वास्तविक काम आने का अर्थ क्या है? जन्म मरण के इस चक्र से कोई बचा ले। वो राम नाम रूपी धन है, जिसको उन्होंने कहा धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन हो। ये अपने भी काम आता है, दूसरों के भी काम आता है। ये महात्मा भजन करते थे, भजन करना बहुत जरूरी है। इनकी शरण में लेकर के गए, महाराज ये बेचारा बोलता नहीं, तो उन्होंने देखा, बुलाया नजदीक, कान में भगवान नाम का उच्चारण किया, मंत्र दे दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। पहली बार बोला, वो भी महामंत्र बोला इसने, और उनकी दया ऐसी बोलने लग गया, बोलने लग गया। इसका बोले इसके माँ बाप नहीं, बोले नहीं इसके माँ बाप नहीं, इसका भाई है। और उस भाई की जो पत्नी थी वो बड़ी गुस्सैल थी, और ये साधारण लोग नहीं थे, इनका परिवार बहुत बड़ी जमींदार लोग थे। जमींदार मतलब, हाँ, इनको जमींदारी दी जाती थी। पहले राजा होते थे, राजा घोड़ों की जमींदारी देते थे। एक घोड़े के साथ इतनी जमीन, 2 घोड़े के साथ इतनी जमीन, 3 घोड़े के साथ इतनी जमीन, उससे तुम घोड़े का पालन करो, और जितने घोड़े उतने सैनिक, जब युद्ध में आवश्यकता होगी तो तुम्हें देने होंगे। ये सिस्टम होता था। सेना का पालन राजा अलग से नहीं करता था, सेना का पालन करने के लिए उतनी जमीन दे देता था, और लोग सेना के लिए लोग तैयार करते थे। तो जो व्यक्ति जितने सैनिक दे सके उतनी उसको जमींदारी दी जाती थी। ये सिस्टम था। तो घोड़ों का पालन करना होता था, घोड़ों के साथ साथ लड़ने के लिए लोग भी इस तरह से तैयार किए जाते थे। कई घोड़ों की जमींदारी थी इनके भाई के पास, लेकिन ये बेचारे अनाथ टाइप के व्यक्ति थे। इनसे घोड़ों के लिए घास मंगवाई जाती थी, ये बेचारे घोड़ों के लिए घास लाते थे। इतने विनम्र थे कि घास ला ला करके डालते रहते थे घोड़ों को, कुछ डिमांड नहीं करते थे, कोई संग्रह नहीं, कुछ नहीं। एक दिन इनको बड़ी प्यास लगी तो भाभी के पास जाकर बोले, भाभी साहब आप हमें पानी पिला दो। जब पानी मांगा तो उन्होंने बोले, हाँ बहुत कमाई करता है ना तुम बहुत बड़ा राजा है, मैं तेरी दासी हूं, मेरे को तेरे को ला करके पानी पिलाना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा टॉन्ट मारा, एक प्रकार से आग लग गई उसको खाली पानी मांगने में, और उसने पानी तक नहीं दिया। उल्टी सीधी बातें दुनिया भर की माताएं कई बार जब चिड़चिड़े हो जाते तो फिर डायलॉग बाजी में कम नहीं रहते। इतने लंबे लंबे उसको झाड़ लगाया, वो बेचारे दुखी हो गए, बोले धिक्कार है ऐसा संसार, यहां इतना मेहनत करने के पश्चात भी कोई पानी तक नहीं देता। ये संसार की वास्तविकता है।
संसार में आज जो पानी मिल रहा है ना, संसार में जो बूझ हो रही है, आप कहीं ना कहीं से उन लोगों के स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, तभी बूझ हो रही, नहीं था कोई नहीं पूछता। ये तो घोड़ों के लिए घास लाता था, उसके पश्चात भी कोई पूछा नहीं, और फिर संसार छोड़कर के चले गए। अब संसार में नहीं रहेंगे, छोड़ दिया, घने जंगल में चले गए। ये नहीं कि बहुत बैग बैग लेकर के गए हों, गाड़ी घोड़ा के साथ गए हों, पैसा धेला के साथ गए, पैदल चले गए। और वहां एक पुराना शिवजी का मंदिर था, वहां जाकर के शिवजी का आश्रय लेकर के पड़ गए। अब कुछ नहीं, अब भगवान की शरण लेंगे, अब भगवान को मिलना है बस, अब संसार में कुछ नहीं, भगवत प्राप्ति करेंगे। संसार बड़ा स्वार्थी है। शिव जी के मंदिर के पत्ते पत्ते पड़े थे, वहां पुराना जंगल में मंदिर था, हटाया सब और लिपट गए और महामंत्र का निरंतर उच्चारण करने लगे। पूरा दिन बिना खाए पिए बीत गया और फिर रात आ गई, रात भी चली गई। दूसरा दिन आ गया, दूसरा रात भी चला गया, पड़े रहे। खाएगा पिएगा नहीं आदमी की सामर्थ्य क्या, एक दिन निर्जला करने की स्थिति हो जाती तो क्या हालत खराब हो जाती। दूसरा दिन भी कोई जल नहीं मिला, तीसरा दिन भी आ गया और रात भी चली गई, चौथा दिन। ये कोई आसान काम नहीं है। और सोचे कि नहीं नहीं हम तो सदा खाते पीते रहेंगे, ऐसा भी नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है, केवल सलाइन चढ़ती रहती है। भूख के कारण उसको कुछ खाने को वैसे भी नहीं मिलता, भूख के कारण पेट धीरे 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 एकदम तालाब बन जाता है, सूखा हुआ सरोवर चिपक जाता है नीचे। मैंने कई सारे लोगों का ऐसा जीवन देखा। एक दिन तो ऐसा आ जाता है, वो जबरदस्ती आ जाता है। कुत्ते बिल्ली घड़ा सूअर आदि कई सारे ऐसे जीव हैं, जैसे पेड़ बन गया कोई व्यक्ति तो कई कई दिन तक उसको पानी नहीं मिलता, बेचारा धीरे धीरे तिल तिल करके मरता है। इतना भयानक कष्ट है, इसको हमें याद रखने की चेष्टा करनी चाहिए। उससे पहले हमें एंडेवर करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, चेष्टा करनी चाहिए भगवत प्राप्ति। कोई के ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे, अरे नहीं करोगे तो नहीं मरोगे क्या, एक दिन तो वैसे ही मरना है। इसलिए संसार में क्या फैला रहा फैलाना, संसार में जितना बेयर मिनिमम जीवन हो जाए, लक्ष्य कृष्ण को। इसलिए भक्ति मार्ग एक टोटली एक अलग दिशा का मार्ग है, जिसमें वास्तव में हम एटर्नल सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। 5 दिन 6 दिन 7 दिन बीत गए, 7वीं रात आ गई। जब 7वीं रात आई तब शंकर भगवान ने सोचा कि अरे किसी तुच्छ व्यक्ति के दरवाजे पर भी कोई आकर के अगर पड़ जाता है, वो व्यक्ति भी बेचारा उसका ध्यान रखता है, ये तो बेचारा 6-7 दिन से मेरे दरवाजे पर पड़ा है, मुझे ध्यान करना चाहिए, देखना चाहिए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और बड़ा प्यार से भगवान ने उनके ऊपर हाथ घुमाया। शरीर एक प्रकार से मृत प्राय था, लेकिन भजन फिर भी चल रहा था। ये भक्ति की ताकत होती, भक्ति की शक्ति से होता है। हाथ घुमाया, सब भूख प्यास सारा खत्म हो गया, चेतना आ गई, शरीर बड़ा तेजस्वी बन गया। और भगवान ने फिर डमरू बजाया, डम 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 डम, या एकदम सुंदर डमरू बजा। फिर जागे, शंकर भगवान का सुंदर दर्शन किया और भगवान बोले तो वरदान मांग ले। और शंकर जी को जब ऐसा बोलते हुए सुना, बोले मैं जानता ही नहीं वरदान कैसे मांगना होता है। बोले जानते नहीं वरदान कैसे मांगना होता है, इसका मतलब मूर्ख नहीं थे, वो ये जानते थे कि कुछ मांगने ही नहीं चाहिए।
ये जानते थे कुछ मांगना ही बेवकूफी है। किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जितना कम से कम आवश्यकताओं में हमारा जीवन हम जी सके बहुत है। जितना ज्यादा विस्तार होगा उतना ही मांगने की वृत्ति बनी रहेगी, और फिर उसे छोड़ करके जाना पड़ेगा, और फिर प्रेत बनेंगे, फिर वहां तड़फेंगे, हजारों वर्षों तक तड़फेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीवन को सरल बनाना चाहिए। चतुर्दास, असली चतुर्दास मतलब जिसका जीवन सरल है, जिसका जीवन सिंपल है, जो भोला भाला है, ऐसा बनना चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का। शिल प्रभुपाद की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की